हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एग्जाम देकर आना है। और अब बात करते हैं आपके राइट्स के बारे में। एग्जाम देने आप जाते हैं तो कुछ राइट्स आपको दिए जाते हैं। ये राइट्स के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है और उस चक्कर में अपने मार्क्स गवा कर भी आ जाते हैं। अगर सिस्टम फेलियर हो रहा है उस टाइम आपको क्या करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी बिगनर स्टूडेंट है उनको ये डाउट रहता है कि रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम टाइम में क्या डिफरेंस है। रिपोर्टिंग टाइम अगर आपका 8 बजे का दिया शिफ्ट वन में, देखिए शिफ्ट वन आपका 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको 8 बजे से पहले पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। 8:30 में आपका गेट क्लोज हो जाता है। एग्जाम स्टार्ट होता है आपका 9:05 से। 9 से 9:05 तक आपका हैंड रिटन सैंपल चलता है, फिर 9:05 से 10:05 तक आपका एग्जाम चलेगा फर्स्ट शिफ्ट का। उसी तरह सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका 11:35 से 12:35 चलता है। थर्ड शिफ्ट आपका 2:05 से 3:05 चलता है और फोर्थ शिफ्ट आपका 4:35 से 5:35 चलता है। बाकी आप रिपोर्टिंग टाइम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का कि क्या क्या आपको राइट्स दिए जाते हैं। पहला राइट है आपका कंप्यूटर क्लीनलीनेस का, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेन के निशान है, कभी आप देखते हो कि डैश डैश या डॉट डॉट रहता है, इसे देखने में दिक्कत आती है स्टूडेंट को, आप इन्विजिलेटर से कहकर उसे क्लीन करने को बोल सकते हैं, ठीक है। क्लीन करने बोल दीजिएगा तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, वो क्लीन करवा कर देंगे। अगर क्लीन नहीं हो रहा तो बोलिएगा मॉनिटर चेंज करने के लिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत होगी। रीजनिंग में जब आपको काउंटिंग वाला दिया जाएगा तो उसमें आपको पता ही चलेगा कि ए लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ, वहां पे दिक्कत होती है देखने में, ठीक है। मैंने इशू फेस किया और मैंने कंप्यूटर क्लीन करने के लिए बोला भी है, तो कंप्यूटर क्लीन हो भी गया है, ठीक है। आप बोलते नहीं है आपके प्रॉब्लम, तो कंप्यूटर क्लीन करने बोलिएगा। नेक्स्ट, अगर आपका सिस्टम मॉल फंक्शन कर रहा है या फिर हैंगिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर ये प्रॉब्लम पहले आ रही है तो आप पहले बोलकर क्लियर करा सकते हो, सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो कि पहले ठीक चल रहा है, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो तब ये प्रॉब्लम आने लगे कि आप नेक्स्ट कर रहे हैं, स्लो स्लो क्वेश्चन पार हो रहा है, देखने में आपको दिक्कत हो रही है, आपका टाइम जाया हो रहा है। उस केस में आप तुरंत हाथ हाथ उठाकर इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं, आपका सिस्टम चेंज किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका सेक्शन शुरू हुआ, शुरू में इंग्लिश का ही, और आपने 3-4 क्वेश्चन देखे, उसी 3 से 4-5 क्वेश्चन देखने में ही आपका अच्छा खासा टाइम चला गया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे ज़्यादा, तो आप इन्विजिलेटर को बोलिएगा मेरा इस सेक्शन का टाइमर को रिसेट करने के लिए आपके पास अधिकार होता है। मैंने जब ये फेस किया था उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, जो मेरा 5-7 मिनट वेस्ट हुआ था, मैंने वहीं से फिर एग्जाम देना शुरू किया। और बाद में जाकर मैंने सर्वर रूम में जब कंप्लेन की तो मुझे बताया गया कि आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था, आपका सेक्शनल टाइमर रिसेट कर दिया जाता। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम जब आपका चल रहा है उसी टाइम बोलिएगा मेरे सेक्शन का टाइमर रिसेट किया जाए, आपका टाइमर रिसेट हो जाएगा, इससे कि आपके टाइम का नुकसान आपको ना हो, ठीक है। फिर होता है फेयर टाइम कंपनसेशन। अगर सिस्टम इशू, लॉगिन डिले, टेक्निकल ग्लिच कुछ भी हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको तुरंत बोलना है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, आपको दिया जाएगा, ठीक है। लॉगिन इशू अगर हो रहा है कि अगर बार बार सिस्टम पर लॉगिन इशू हो रहा है, नहीं लॉगिन कर पा रहे या लॉग आउट हो जा रहे हैं आप, तो सिस्टम पर दूसरे सिस्टम पर आपको शिफ्ट करने का आप बोलिएगा इन्विजिलेटर को, आपको कर दिया जाएगा दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट, ठीक है। इस केस में भी आपको फुल टाइम अलॉट होगा। अगर आपका टाइम ज़ाया हुआ है, आप बोलिएगा मेरा टाइम इतना ज़ाया हुआ है, मुझे फिर से टाइम मिलना चाहिए, पूरा सेक्शन मेरा फिर से शुरू करिए, मैं फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ, एग्जाम देना चाहती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, आपके लिए इंतजाम किया जाएगा, आपका टाइमर रिसेट किया जाएगा। फिर है बायोमेट्रिक या वेरिफिकेशन डिले हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटर स्टाफ की वजह से डिले होता है, आपका इसमें कोई गलती नहीं, आप लेट से नहीं पहुंचे, आपका कोई भी गलती नहीं, सेंटर स्टाफ की वजह से अगर डिले हो रहा है, आपका एग्जाम टाइम प्रभावित हो रहा है इससे, तो आपको बोलना हो कि मेरा एग्जाम टाइम प्रभावित नहीं होना चाहिए, बीच में आकर परेशान ना करे, ठीक है। अगर ये भी इशू बहुत ज्यादा होता है, कंफर्टेबल सिटिंग इशू होता है, ठीक है, कि आप इनकंफर्टेबल है बैठने में, आपका टेबल सॉरी आपका चेयर ब्रोकन है, आप फिर भी कोई तरह से कष्ट करके बैठ रहे हैं, आपने 850 रुपीज दिए, ठीक है, आपके पास राइट है, तकलीफ करके आपको एग्जाम नहीं देना है, थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट ना आपका एग्जाम पे असर कर देगा, ठीक है। तो अगर आपका चेयर में कोई इशू है, ब्रोकन है, अनकंफर्टेबल है, कुछ चुभ रहा है चेयर में, तो आप बोलिएगा मुझे दूसरी सीट चाहिए, नहीं कि उधर उधर आप खुद से चेंज मत करिएगा, इन्विजिलेटर को बोलिएगा मेरे सीट चेंज कर दी, इस सीट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो चेंज कर देंगे, ठीक है। टेक्निकल सुपरवाइजर प्रेजेंस होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हर लैब में टेक्निकल पर्सन होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ, इन्विजिलेटर अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसे तो सुन लेते हैं, किसी किसी केस में अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप सुपरवाइजर से बात करके अपना इशू बता सकते हैं उन्हें। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि रूड आपको नहीं होना है, वहाँ पे बहस नहीं करना है, अपना बात अच्छे से रखना है, प्यार से रखना है, ठीक है, वहाँ पे बहस आपको नहीं करना है। अगर उसके बाद भी कोई आपका बात नहीं सुनता है, कुछ अनफेयर इंसिडेंट हो जाते हैं आपके साथ, स्टाफ अगर मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है, ग्रीवांस पोर्टल पे जाके आप कंप्लेन दर्ज करिएगा। देखिए आईबीपीएस वाले सीसीटीवी से सारा कुछ मॉनिटर करते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, तो आपके पास वहां पे प्रूफ हो जाएगा। अगर आपने कहा है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आईबीपीएस जब आप
अपना सारा रोल नंबर, लैब नंबर, सिस्टम नंबर सारा कुछ वहाँ पे लिख कर दीजिएगा, तो आपका इश्यू देखा जाएगा और आईपीएस इस पे एक्शन लेगा, ठीक है? तो पहले तो आपको वहाँ पे बताना है, अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ आपका इश्यू, तो फिर आपको जाके ग्रीवांस पोर्टल पे डालना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी भी। और नेक्स्ट प्रो टिप स्टूडेंट्स के लिए, आपको क्या-क्या लेकर जाना है, ये तो आपको हर एक चैनल पे पता होगा, सभी लोग बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूँ। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी, आईडी का ज़ेरॉक्स और 2 फोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है? 2 फोटो के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। पेन आपके पास ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, अगर ओपेक पेन है तो वो आपको एंट्री में निकलवा दिया जाएगा, पेन लेकर नहीं जाने दिया जाएगा, पेन फिर आपको अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? और ज्वेलरी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लॉकेट पहने हुए, कान वाला, नाक वाला कुछ पहन के जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, टेप वेप साट दिया जाएगा, तो उससे बढ़िया पहन कर ना जाए कोई भी ज्वेलरी, ठीक है? इसके अलावा आप कमेंट में बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट को किस शिफ्ट में है, ठीक है? और जब आपका शिफ्ट ओवर हो जाए तो इस चैनल पे आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। आप अपना एनालिसिस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आइएगा, अपना एनालिसिस शेयर किया, आप मुझे पर्सनली भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना, ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछिएगा। अपना एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में, वो जरूर से बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना है, पैनिक नहीं करना है। एक बोतल पानी लेकर जाइएगा, जब भी थोड़ा आपको फील हो कि नहीं मैं पैनिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ भी आपको इशू हो रहा है, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट नहीं 1 मिनट रुकिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिएगा और फिर से एग्जाम देने पे फोकस करिएगा। आपका एग्जाम फिर से सही हो जाएगा, ठीक है? पैनिक नहीं करना है कि ऊपर देख रहा है कि एक पजल नहीं बना, टाइमर जा रहा है, जल्दी जल्दी तुक्का मार देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? देखिए, कामली एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आपने तैयारी कर रखी है अच्छे से, कामली एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम जरूर से क्लियर होगा। टेलीग्राम आईडी में अपना शेयर कर देता हूँ, अपना एनालिसिस आप शेयर कर सकते हैं @अभी KMS, ठीक है? अभी KMS, ये टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आप इस पे मुझे अपना एनालिसिस शेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उनका राइट पता ही नहीं होता है, क्या सही है क्या उनका राइट है। तो स्टूडेंट को शेयर भी कर दिया वीडियो को, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको फिर से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।